राजस्थान के लोकनाट्य। राजस्थान के लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या ख्याल का प्रचलन 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो चुका था। ख्याल नाट्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा और हारमोनियम होता है। ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक कथाओं से जुड़ी होती है। लोकनाट्य के संवाद बोल कहलाते हैं। ख्याल एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है। लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एकलव्य नाट्य संस्थान ब्यावर में स्थित है। ख्याल गायकी का प्रवर्तक मनरंग है। जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। जयपुर के गुणीजन कलाकार इस ख्याल में हिस्सा लेते हैं। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीवी, रसीली तंबोलन जयपुर शैली की लोकप्रिय ख्याल है। कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे। कुचामनी ख्याल का संबंध डीडवाना कुचामन से है। वर्तमान जिले कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी उगम राज हैं। कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपेरा शैली जैसा है। लच्छीराम की चांद, नीलगिरी, राव, रेडमल तथा मीरा मंगल प्रसिद्ध ख्याल हैं। इनका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसमें नृत्यक ही गाना गाते हैं। हेला ख्याल। हेला ख्याल सवाई माधोपुर व लालसोड़ क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है। हेला ख्याल का मुख्य पात्र वाद्य यंत्र नौबत है। हेला ख्याल की मुख्य विशेषता हेला देना रही है। हेला ख्याल के मुख्य प्रवर्तक हेला शायर थे। तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना 400 वर्ष पूर्व मेवाड़ में शाह अली और तुकनगीर नामक दो संत पीरों ने की। तुकनगीर शिव के उपासक थे और शाह अली शक्ति के उपासक। तुर्रा को महादेव शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुर्रा कलंगी का प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है। तुर्रा कलंगी को हिंदू व मुसलमान खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तुर्रा कलंगी का प्रमुख क्षेत्र चित्तौड़ है। तुर्रा कलंगी का मुख्य कलाकार जयदयाल सोनी व चेतराम है। तुर्रा कलंगी का मुख्य दंगल काव्यमय संरचना है। अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक एवं प्रमुख कलाकार अली बख्श हैं। अली बख्श ख्याल का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र मुख्य खैरतल तिजारा का मुंडावर ठिकाना है, जिसका हाल ही में नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, भरतहरि नगर। शेखावाटी चिड़ावा ख्याल। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम राणा चिड़ावा हैं। दुलिया राणा ने शेखावाटी ख्याल को काफ़ी लोकप्रिय बनाया है। नानूराम की हरिश्चंद्र, हीर रांझा, जयदेव, भरतहरि, आलादेव, ढोलमर वण आदि लोकप्रिय ख्याल हैं। डप्पाली ख्याल। डप्पाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र अलवर है। इस ख्याल का मुख्य वाद्य ढोल, नगाड़े व सेनाई हैं। किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल का मुख्य कलाकार बंशीधर शर्मा है। इस ख्याल का मुख्य क्षेत्र किशनगढ़ अजमेर है। कन्हैया ख्याल। इसका मुख्य क्षेत्र सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर व करौली है। इसके ख्याल कन्हैया दंगल के नाम से जाना जाता है। इस ख्याल की मुख्य विशेषता पंक्ति की समाप्ति पर उल्टी मीड़ है तथा उसके प्रस्तुतिकरण में मेड़िया का प्रमुख योगदान है। रम्मत लोकनाट्य। रम्मत लोकनाट्य का प्रारंभ बीकानेर से हुआ। जैसलमेर में बीकानेर के ख्याल रम्मत के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में रम्मतों को प्रारंभ करने का श्रेय तेज कवि को है। स्वतंत्रता बामनी, मूमल, जोगी भरतहरि तथा छैले तंबोलन की महत्वपूर्ण रम्मतों का रचयिता तेज कवि है। ये जैसलमेर की प्रमुख रम्मतें हैं। बीकानेर में आचार्य का चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। रम्मत के शुरू होने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रम्मत का मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ और ढोलक हैं। इस संगीत नाट्य को खेलने वाले पात्र खेलार कहलाते हैं। बीकानेर क्षेत्र में रम्मतें होली पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजित होती है। हेडाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया। रम्मत खेल प्रदर्शित करने वाले रम्मतीय कहलाते हैं। पाटा संस्कृति की रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है और रम्मतों को पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद आदि बीकानेर की प्रमुख रम्मतें हैं। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दांता की रम्मत से होता है। राजस्थान भाषा में रम्मत शब्द से तात्पर्य लोकनाट्य से है। तमाशा। तमाशा लोकनाट्य मूलतः महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ सर्वप्रथम जयपुर में महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ। तमाशा लोकनाट्य का संबंध केवल मात्र जयपुर में से है। भट्ट परिवार ने तमाशों को राजस्थान में प्रारंभ किया। तमाशा खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं।
वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद तथा हीर रांझा नामक तमाशा प्रारंभ किया। तमाशे में संगीत, नाट्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। तमाशा लोक नाट्य जयपुर ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है। इसके प्रवर्तक पंडित बंशीधर भट्ट हैं। तमाशा लोक नाट्य का वाद्य हारमोनियम, तबला, सारंगी तथा नक्कारा आदि हैं। 1594 में मोहन कवि द्वारा मानसिंह के समय धमाका मंजरी तमाशे का आमेर में प्रदर्शन किया गया। गोपीचंद भट्ट व वासुदेव भट्ट तमाशा के अच्छे कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट को इस लोक नाट्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है। नौटंकी नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी पूर्वी राजस्थान है। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद हैं। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन श्री भूरीलाल ने किया। नौटंकी के प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, चिंकारा और तथा ढपली है। रूप बसंत, नकाब पोष, राजा हरिश्चंद्र, राजा भरतहरि, मेला, लैला मजनू, भक्तपुर, अणमल प्रसिद्ध नौटंकी है। भरतपुर, डीग और धौलपुर में नत्थाराम की मंडली नौटंकी के लिए खेल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में हाथरस शैली की नौटंकी अत्यधिक प्रसिद्ध है। गुलाब बाई व कृष्ण कुमारी नौटंकी के लिए प्रसिद्ध हैं। भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता बागाजी जाट केकड़ी थे। भवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक जसमा ओडन है। इसे विदेशों में मंचित किया जा चुका है। भवाई में बीकाजी द्वारा रचित खेल मुख्यतः खेले जाते हैं। भवाई एक व्यावसायिक लोकनाट्य है। गवरी लोकनाट्य मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में गवरी नाट्य सावन भादो मास में भीलों के द्वारा बेटी के ससुराल में 40 दिन तक किया जाता है। गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान, गुजरी, मियाँ बड़ व नार घोड़ी छोटी छोटी नायिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। गवरी नाट्य के मुख्य पात्र खेलार कहलाते हैं। गवरी नाट्य में शिव व भस्मासुर की कथा की जाती है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है। संपूर्ण भारत का यह दिन में प्रदर्शित होने वाला लोकनाट्य है। गवरी नाट्य भील अपने आराध्य देव बुढ़िया शिव की आराधना में करते हैं। इस अवसर पर भील जाति के लोग दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। गवरी नृत्य नाटिका में पुरिया नामक पात्र होता है। गवरी नाट्य का आयोजन भाद्रपद कृष्ण एकम में अश्विन कृष्ण दशमी तक रक्षाबंधन के दूसरे दिन में चलता है। इसके सभी प्रसंगों को जोड़ने वाला नृत्य गवरी की घाई या रम्मत कहलाता है। गवरी नाट्य के झामाट्य पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है तथा खटकड़िया इसे दौड़ाता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है। भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य गवरी पर आधारित है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपीय या भांड कहा जाता है। जानकीलाल भांड को बहुरूपीय कला में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रसिद्ध दिलाई है। बहरूपीय चारणों का स्वांग धारण नहीं करते। इनके प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड हैं जिन्होंने मंकी मैन के उपनाम से जाना जाता है। चार बैत रूपी लोकनाट्य का प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां निहंग एवं खलीफा करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया। चार बैत लोकनाट्य का प्रारंभ टोंक में हुआ। यह पठानी मूल का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। चार बैत नाट्य 4 श्रेणियों में विभक्त है: भक्ति, सिंगार, रकीब खानी और गम्भाज। नवाब शहादत अली खां रामपुर से 4 बैत कलाकारों को टोंक लाए थे। 4 बैत लोकनाट्य का मुख्य यंत्र ढपली होता है। सवारी नाट्य सामोद का न्याण कोटा में होता है। गीजगढ़ नाट्य जयपुर में होता है। गंधर्व नाट्य जैन धर्म से संबंधित है तथा यह मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कठपुतली लोकनाट्य का मुख्य केंद्र उदयपुर है। कठपुतली को नचाने वाला प्रमुख शुद्ध नट जाति का होता है। कठपुतली कला का संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने दिया है। पृथ्वीराज संयुक्ता सिंहासन बत्तीसी तथा अमर सिंह राठौड़ प्रसिद्ध कठपुतली लोकनाट्य हैं। कठपुतली आड़ू की लकड़ी की बनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता है। कठपुतली का बाल रूप लुआ पतली कहलाता है। लीलाएं मुख्य रामलीला व रासलीला है। लीलाएं मुख्य रासलीला व रामलीला है। रासलीला श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। राजस्थान में फुलेरा जयपुर ग्रामीण नामक स्थान पर रासलीला का मुख्य स्थल रहा है। रासलीला की उत्पत्ति बल्लभ संप्रदाय के बल्लभाचार्य द्वारा की गई। राज्य में रासलीला के क्षेत्र में शिवलाल कुमावत ने विशेष योगदान है। भरतपुर में रामलीला का आयोजन अधिक होता रहता है। यह हरगोविंद स्वामी और राम सुख स्वामी के रामलीला मंडल अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।
मोतीलाल जाट ने रामलीला के लिए पृथक नाटक लिखा। राजस्थान में जुर हरावे कामाडी की रामलीला प्रसिद्ध है। मारवाड़ में रामलीला का प्रचलन अधिक है। रामलीला नामक लोक नाट्य भगवान श्री राम के जीवन की लीलाओं पर आधारित। रामलीला को प्रारंभ करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को। बिसाऊ की मूक अभिनय की रामलीला प्रसिद्ध है। राज्य में रामलीला के प्रमुख केंद्र बिसाऊ, झुंझुनू, जुरहरा, डीग तथा पाटुंडा कोटा है। सनकादिक लीला की लीलाओं में गोसुंडा व बस्सी मुख्य अखाड़े हैं। रामलीला राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है।